Hi guys, today we will study about the important lakes of India. काफ़ी यूपीएससी पीसीएस स्टेट पीसीएस यूपी पुलिस इन सब के एग्जाम्स में लेक्स इज वन ऑफ दोज इम्पोर्टेंस इन ज्योग्राफी जिनमें बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं आपके एमसीक्यू पे, मतलब आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में एंड एवरीथिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट दीज लेक्स जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इट इज़ अबाउट 14 लेक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विल स्टडी अबाउट इट इन डेप्थ सो दैट यू कुड easily answer the next time you see a question on lakes. So quickly, we'll just move ahead. Yeah. So in this, I have categorized in three types of categories. That is by water type, by origin, and unique superlatives. Like superlatives, माने the only floating lake, the oldest lake, the largest lake. Superlative मतलब आपका टॉप टियर एकदम कौन सी टाइप की लेक्स होंगी। तो क्विकली विल स्टार्ट। फर्स्ट इज वूलर लेक। सो वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। आपका कभी ये, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है। दैट इज द वूलर लेक। इट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इट इज फेड बाय द झेलम रिवर एंड वूलर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी माने जब प्लेट्स हिलती हैं या अर्थ की जो भी प्लेट्स हैं ऊपर नीचे होती हैं, उसकी वजह से ये वूलर लेक बनी थी। एंड इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट। It is the single most common largest lake trick question in the Indian GK. मतलब इसमें बेसिकली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जहां भी होगा, इट इज वूलर लेक ओनली। इट इज इसका एरिया इट सीजनली चेंज होता रहता है। लाइक इट इज बिटवीन 32 to 260 स्क्वायर किलोमीटर। लाइक बारिश बारिश में इट इंक्रीजेज, द साइज ऑफ अ लेक इंक्रीजेज। बाकी इट इज ऑल्सो रामसर वेटलैंड। रामसर वेटलैंड इट्स लाइक अ टैग ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो इसको भी हम कहते हैं। एंड दूसरी लेक विल टॉक अबाउट द चिलिका लेक। इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून एंड ब्रैकिश लेक। ब्रैकिश लेक माने वी कैन से इट्स अ सॉल्ट वाटर लेक एंड इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक लगून इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट लगून इन द वर्ल्ड। सो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट लगून। And it is at the mouth of the Daya River, and it is home to the Irrawaddy dolphin. So this is also a very important category of dolphins that exams or UPSC or even PCS talks about. That Irrawaddy dolphin is found in in which of these following lakes? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, it is always the Chilika Lake. इसमें इट इज ऑल्सो अ लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ब्रीडिंग ग्राउंड और विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स एज वेल। एंड इट इज लोकेटेड एट द, एज आई सेड, द रिवर विच ultimately opens into the Bay of Bengal. So we'll just move it to the quickly the third important lake, that is the Vimbanad Lake. It is the largest lake in India by total area. इसका एरिया ही अरेज अराउंड 2000 स्क्वायर किलोमीटर। जो हम चिलिका लेक के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे 260 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स होता है, वेम्बनाथ लेक इज ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, वेम्बनाथ लेक। एंड वेम्बनाथ लेक अपना अपने केरला में पाया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो लोकली नोन एज पुन्नमड़ा लेक एंड द कोची लेक। कोची लेक की जब भी होगी तो वेम्बनाथ लेक ही होगी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कोची लेक वेम्बनाथ लेक एक ही है। समटाइम्स ऑप्शंस में आपको सिर्फ कोची लेक दी जाएगी, तो वो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सेकेंड, इट ऑल्सो होस्ट नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। इट इज अ वेरी कॉमनली कल्चरल एसोसिएशन जो है, एक बोट रेस होती है विच इज नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू एंड इट हैपेंस ऑन वेम्बनाथ लेक। Similarly, just moving on to the fourth important lake, that is the Sambhar Lake. सांभर लेक अपना राजस्थान में पाई जाती है। इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इनलैंड माने बेसिकली अगर जैसे एरिया होता है उसके आसपास लैंड है, दैट इज एन इनलैंड लेक। मतलब इट डजेंट pour into a river or an ocean or something like that. It is also a Ramsar site, which is it is an international category of the most important wetlands in India. एंड इट इसके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए कि जहां भी आप लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक देखोगे वहां आपको संभर लेक ही आपको लिखना है। सिमिलरली एंड इट ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इट डिफर्स फ्रॉम चिलिका लेक। सो चिलिका इज अ कोस्टल लेक
इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेक, इनलैंड नहीं है। इनलैंड का लार्जेस्ट होगा सांभर लेक। सो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोस्टल चिलिका एंड इनलैंड होगा तो सांभर लेक। सिमिलरली हमारा फिफ्थ है दाल लेक। दाल लेक इट इज अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। दाल लेक इज एज यू सेड, एज आई सेड, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर माना इसमें सॉल्ट नहीं होगा, इट्स अ कम्प्लीटली फ्रेश वाटर लेक। इट इज फेमस फॉर हाउस बोट एंड शिकारा राइड्स। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फोर बेसिन्स बाय कॉजवेज। अगर हम इसमें और डिटेल्स में जाए तो बेसिकली इसके चार बेसिन्स में डिवाइड हो जाती है, एंड इट इज अ मेजर अर्बन वेटलैंड विच इज फेसिंग, मतलब इसमें ऑब्वियसली इकोनॉमिक इकोलॉजिकल प्रेशर बहुत है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इंक्रोचमेंट एंड सिल्टेशन एक्सेट्रा। लेक्स का आई वुड से द रीजन व्हाई अ लेक बिकम्स डेड इज बिकॉज ऑफ सिल्टेशन, मतलब उसका जो ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड होता है, इट कीप्स ऑन फिलिंग अप विद सैंड एंड ऑल। उसकी वजह से उसकी डेप्थ कम होती जाती है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक। तो ये सब है। आप अगर ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर करके कहीं भी आते एग्जाम में, देन द राइट आंसर इज दाल लेक। Then moving on to the sixth important lake, that is the Loktak Lake. It is the only floating lake in India. It is found in Manipur. आपका बस सिंपल, आपको बस ये रखना, फ्लोटिंग लेक इन इंडिया इज लोकतक लेक, दैट्स इट। ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आपको बस एक नेशनल पार्क इज ऑल्सो फाउंड, दैट इज केबुल लमजाओ। दैट इज एंड ऑल्सो इट इज द सोल हैबिटेट ऑफ द संगाई डियर। सो जो भी अभी मैं लेक्स की बात कर रहा हूँ, आपको बस दो तीन फैक्ट्स याद रखने हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसमें बस आपको फ्लोटिंग लेक कहीं भी सुनाई दे तो दैट इज लोकतक लेक। फिर आपका सेकंड आता है पुलिकैट लेक। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस बाय गवर्नमेंट एग्जाम बॉडीज। पुलिकैट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। तो it is also found in Andhra Pradesh, and it is separated from the sea by the Sriharikota Island, which is home to ISRO launch site. इसरो की बहुत फेमस लॉन्च साइट है, दैट इज नोन एज श्री हरिकोटा आइलैंड, एंड उससे सेपरेटेड है पुलिकैट लेक। So it is the second largest brackish lagoon. That is, I think, more than enough for you guys. Similarly, we'll go to the eighth important lake. That is a Koleru Lake. Koleru Lake is found in Andhra Pradesh, and it was once the Asia's largest freshwater lakes, and now it is only a case study in shrinking wetlands. पहले बहुत बड़ी लेक थी, बट अब सिर्फ इट इज रिड्यूसिंग इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स साइज हैज रिड्यूस्ड। एंड geographically it is located between Krishna and Godavari deltas, which is obviously in Andhra Pradesh. It is also a Ramsar site, and is also an example of wetland degradation due to aquaculture and etc. सो इट इज बस अपना कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, विच इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंचुरी। सो एक सेंचुरी है, देन देर इज अ लेक, एंड दैट लेक इज ऑल्सो रामसर साइट। सो दिस इज इन आंध्र प्रदेश। मूविंग ऑन टू द नाइन्थ इंपॉर्टेंट लेक, दैट इज द लोनर लेक। सो लोनर लेक इज एन मीटियर इम्पैक्ट क्रेटर लेक। कहीं भी मीटियोर का इम्पैक्ट से एक डिप्रेशन बनता है आपके ग्राउंड पे, उसे हम, और उस डिप्रेशन में जब पानी आ जाए, तो दैट इज अ मीटियर इम्पैक्ट क्रेटर लेक, एंड वो महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पाई जाती है, दैट इज द लोनर लेक। इट इज फॉर्म्ड बाय द मीटियोराइट इम्पैक्ट, and it is located in Buldana district, Maharashtra. The water is saline alkaline. It is not a freshwater lake. Please remember that it is not a freshwater lake. It is a saline and an alkaline lake. It is one of the few hypervelocity impact craters in basaltic रॉक इन द वर्ल्ड। मतलब बसाल्ट रॉक होता है एक टाइप का जो यहाँ पे पाया जाता है। इट इज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र। Similarly, just moving to the 10th important lakes, that is the Pangso. Pangso is the trans-Himalayan border lake. अपना हिमालय की जो बाउंड्री है, which is shared by India, नेपाल एंड चाइना, ये वहां पे पाई जाती है बेसिकली इन लद्दाख। तो ये आपका इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर पे पाई जाती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत, एंड रफली तिब्बत दैट इज चाइना, रफली 40% इज इन इंडिया एंड 60% इज इन तिब्बत। तो वो आप लोग ध्यान रखना। इट फ्रीजेस कंप्लीटली डिस्पाइट सैलिनिटी। सैलिनिटी से क्या होता है ना कि लेक या कोई भी वाटर बॉडी फ्रीज नहीं होती है, इसमें इट कंप्लीटली फ्रीजेस। दैट इज आई थिंक अ ज्योग्राफिक, आई वुड से miracle that it freezes completely despite salinity. It is also strategically significant near the line of actual control. Line of actual control is that is LAC. हम यहाँ पे LAC की तब बात करते हैं जब
चाइना और इंडिया का जो भी बॉर्डर है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड लेक, कि मतलब कोई भी आउटलेट नहीं है, आसपास इसके सारा सिर्फ लैंड ही लैंड है। सो दैट इज नोन एज लैंडलॉक्ड लेक। Moving on to the 11th important lake, that is Chandratal. It is also known as the Lake of the Moon. सो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो टाइटल्स है ना, इन टाइटल्स पे ही एग्जाम बॉडीज कहती है कि लेक ऑफ द मून है, ये ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर है, दैट इज द दाल लेक। ये लेक ऑफ द मून हुआ चंद्रताल। दिस इज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, स्पीति वैली में पाई जाती है, फ्रेश वाटर लेक है, हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है। इट इज ऑल्सो अ रामसर साइट। रामसर साइट मैंने आपको पहले बताया, इट इज ऑल्सो वेरी सीक्रेट इंटरनेशनल कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है, उसे हम रामसर साइट कहते हैं। ठीक है, तो लेक ऑफ द मून इज चंद्रताल। मूविंग ऑन टू द 12th इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल लेक, दैट इज द जेबी पंत सागर। इट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश। अगर आपका कोई भी कैंडिडेट यहाँ उत्तर प्रदेश से है या लखनऊ से है, उसको ये पता होनी चाहिए कि मेरे मेरे स्टेट में सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है। काफी कर इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। तो जेबी पंत सागर लेक इज योर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। It is located in Sonbhadra district, UP, and it is formed by the Rihand Dam. It is the largest artificial man-made lake in India. So इस पे आप ध्यान रखिएगा, जहां पे भी लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव्स यूज होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है उस पर्टिकुलर लेक का, तो एटलीस्ट नाम याद रखना ही रखना है। It is also contrasted with Wooler Lake, which is the largest natural freshwater lake. ये भी सी, this is also freshwater lake, but Wooler जो lake जो हमने बात करी थी, that is the natural lake, and this is the artificial lake. So इसलिए आप लोग ध्यान रखना है कि कौन सी आपकी आर्टिफिशियल लेक है, कौन सी आपकी नेचुरल लेक है। टू जस्ट टू बी क्लियर, जेबी पंत माने गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। तो ये आपका फुल फॉर्म है। Just quickly moving on to the 13th important lake, that is the Sudarshan Lake. Sudarshan Lake कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। It is the oldest known man-made lake in India. It is located in जूनागढ़, एंड जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में भी इनका इस लेक का पाया जाता है, मतलब रेफरेंस पाया जाता है। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ड इन द मौर्यन पीरियड। तो गुजरात में जो लेक है सुदर्शन लेक है, ये बेसिकली क्या करेगा, एग्जाम्स आपको बता देंगे यूपी में कौन सी लेक है। जैसे मैच द फॉलोइंग होता है ना, यूपी में कौन सी लेक है, जम्मू कश्मीर में कौन सी लेक है, गुजरात में कौन सी लेक है। तो उन सब में एमसीक्यूज में और मैच द फॉलोइंग में आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि सुदर्शन लेक आपका गुजरात में पाई जाती है। आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ कौन सी लेक कहाँ पे है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल लेक है और इज इट नेचुरल लेक है, वो आपको ध्यान में रखना है। And just moving to the last lake, that is the Bhimtal Lake. Bhimtal Lake is found in Uttarakhand. It is the largest natural lake in Kumaon region. It also has an central island with an aquarium. इट इज पॉपुलर ऑल्टरनेटिव टू द क्राउडेड नैनीताल। अगर कोई भी नैनीताल गया उसको भीमताल लेक के बारे में तो पता ही होगा। तो ये आप लोग, दीज आर आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। भीमताल लेक आप लोग याद रखना उत्तराखंड में है। जस्ट क्विक स्नैपशॉट, क्या क्या है अपना, जो भी वुलर लेक, चिलिका लेक, मेम्बनाथ लेक, सेम्बा लेक, दाल लेक, लोकतक लेक, पुलिकैट लेक, कोलेरू लेक, इन सब में आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें जहां जहां लेक है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके जस्ट बगल में है। तो आई थिंक दिस वीडियो कवर्स more or less the entire leaks, important leaks, which is essential for your UPSC, PCS, state PCS exams. So thanks. If you have any questions, you can drop in the question in the comment box. Thanks.